अगला है, एक बार के कार्यकाल में कितने सबसे कम दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री, अर्थात भारत में सबसे कम दिन का कार्यकाल एक समय में किस प्रधानमंत्री का रहा है, वो था अटल बिहारी वाजपेयी। 1996 में एक बार केवल 13 दिन तक वो जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 13 दिन बाद उन्होंने लोकसभा में अपना जो है वो बहुमत पेश करना था, लोकसभा में वो बहुमत नहीं पेश कर पाए और उनकी सरकार गिर गई, तो वो केवल 13 दिन तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब बनी? नेहरू की मृत्यु के बाद भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जो है वो 10 जनवरी को 1966 को जो है उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी। वहाँ भारत और पाकिस्तान का जो 1965 का युद्ध हुआ था, उस समझौते के सिलसिले में वहाँ गए हुए थे और उसी रात उनकी वहाँ पर समझौते के बाद मृत्यु हो गई थी आकस्मिक। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री बनी थी। तो इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी, 1967 के चुनाव हुए उनमें फिर प्रधानमंत्री बनी, 1971 के चुनाव में प्रधानमंत्री बनी, 1977 में बताया था मोरारजी देसाई एक बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आए थे, उसके बाद 1980 में वो फिर प्रधानमंत्री बनी। तो जो इंदिरा गांधी है वो जो है 1966 से लेकर सन 1966 से लेकर और 1984 तक केवल ये टाइम पीरियड अगर निकाल दो आप तो वो भारत की प्रधानमंत्री रही थी। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने का कार्यकाल किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू कब प्रधानमंत्री बन गए थे? जब हमारा जो अंतरिम सरकार, जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ 1946 में संविधान बनना शुरू हुआ, 1947 में हम आज़ाद हो गए, तो हमारा देश को प्रशासन को चलाने के लिए हमारे देश में जो अंतरिम सरकार बनाई गई, संविधान सभा द्वारा जो अंतरिम सरकार बनाई गई, उसके प्रधानमंत्री नेहरू थे। तो उस काल से लेकर के और 1964 उनकी मृत्यु तक भारत के जो है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और सबसे लंबे समय तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारतीय संसद में किन किन को शामिल किया जाता है? किन किन को का मतलब संसद में कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों को मिलाने के बाद हमारी संसद पूरी होती है। संसद का मतलब ये नहीं है कि केवल लोकसभा और राज्यसभा हो गया तो संसद होगी, क्योंकि इनके द्वारा को बनाया गया कोई भी कानून, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा बनाया गया कानून और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद ही वो संसद द्वारा पारित माना जाता है। तो संसद में क्या शामिल किया जाता है? भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को शामिल किया जाता है। लोकसभा की संरचना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 ये बताता है कि भारत में एक लोकसभा होगी। संरचना का मतलब जो लोकसभा है उसके जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होगा और उसकी सदस्यों की संख्या कितनी होगी, ये सारी संरचना, उसका एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के क्या काम होंगे, अर्थात सारा जो प्रक्रिया है लोकसभा की वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, अर्थात उनकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 545 है। 543 सदस्य हमारे जो है सीधे चुने जाते हैं और 2 सदस्य जो हमने बताया था कि एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, जिनका प्रतिनिधित्व, यदि राष्ट्रपति को ये लगता है कि एंग्लो इंडियन का जो है प्रतिनिधित्व वो लोकसभा में नहीं है तो 2 सदस्य उसको राष्ट्रपति उसके मनोनीत कर सकता है। उसके बाद वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, 543 चुने हुए और 2 जो है वो मनोनीत होते हैं।
किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के सीटों की संख्या 2026 तक, ये जो क्वेश्चन एक बीच में किया था हमने, वो ये था कि उसमें था कि इनमें इसमें है सीटों की संख्या, ये देखो ध्यान से, इसमें सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है, जिस तरह 545 है और 250 है, ये कितने 2026 तक निश्चित की गई है, और ये 84वें संविधान संशोधन 2001 में, और वर्तमान में ये 2026 तक जो हमारी सीटें हैं वो यही रहेंगी। और पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आरक्षण का किया था कि कितने साल तक जो है कितनी सीटों को आरक्षण है, वो था 2030 तक आरक्षित जो है सीटें इसमें बताई गई थी। अगला है लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ये जो है न्यूनतम आयु इतनी कम से कम इनके लिए होनी चाहिए। और वोट डालने की आयु भारत में 18 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल भारत में 5 साल का होता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से समय से पूर्व भी जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। सामान्य कार्यकाल लोकसभा का 5 साल का होता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति इसको समय से पूर्व भंग कर देगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसको भंग करेगा, तो इसका कार्यकाल उसी समय समाप्त हो जाएगा और नए सिरे से जो है लोकसभा के चुनाव करवाने पड़ते हैं। लोकसभा की बैठकों में 2 बैठकों में कितना अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की जो 2 बैठक होनी चाहिए कम से कम, लोकसभा के जो सत्र चलते हैं, जो बैठक चलते हैं, उनमें 6 महीने से ज़्यादा का अंतर, लोकसभा में की बैठकों में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ये संयुक्त बैठक क्या है, संयुक्त बैठक ये है कि लोकसभा और राज्यसभा में यदि किसी बिल को लेकर, किसी विधेयक को लेकर, किसी बिल को लेकर कोई विवाद हो जाता है, यदि लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक या किसी बिल को लेकर विवाद हो जाता है तो तो दोनों का संयुक्त जो है इकट्ठा अधिवेशन बुलाया जाता है। वो उसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है और उसमें क्या होता है कि वोटिंग कराई जाती है और संयुक्त रूप से जो है वहाँ पर सामान्य रूप से लोकसभा की जीत होती है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से वो जो है जीतता कौन है, लोकसभा। तो यदि किसी बात पर दोनों में विवाद हो जाए तो उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी और यह अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेगा। धन विधेयक किस सदन में पहले पेश किया जाएगा, केवल लोकसभा में। यह लोकसभा की जबरदस्त विशेषता है कि जो धन विधेयक है, कि जो धन से संबंधित विधेयक है कोई भी, वो केवल लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा। राज्यसभा जो दूसरा सदन होता है, राज्यसभा, वो केवल इस विधेयक को 14 दिन मैक्सिमम अपने पास रख लेगी। 14 दिन के बाद यदि राज्यसभा ने ये पास कर दिया तो ठीक है, अन्यथा जिस सूरत में लोकसभा ने पास किया था उसी के अनुसार यह उसको स्वीकार कर लेगी, अर्थात ये केवल 14 दिन तक इसको अपने पास रख सकती है। उसके बाद है राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है। राज्यसभा होता है वो, उसको कौन सा सदन बोलेंगे, उच्च सदन। और लोकसभा होती है, जो हमारी लोकसभा होती है उसको क्या बोलेंगे हम, निम्न सदन। लोकसभा निम्न सदन होता है और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन होता है। क्योंकि राज्यसभा है उसमें एक तो जो सदस्य होते हैं उनकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होती, और दूसरा यह एक निश्चित होता है और इसमें सामान्य रूप से जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं वो इसमें
जो है भेजे जाते हैं। हालांकि इसमें ये नहीं है कि युवा नहीं भेजे जाएंगे, लेकिन सामान्य रूप से इसको जो है उच्च सदन इसीलिए से कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 मैक्सिमम हो सकती है। इसमें 12 तो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा और 238 सदस्य जो है वो राज्यों की विधानसभाओं में चुने हुए होते हैं। राज्यसभा की सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करेगा? 12। 238 चुने हुए और 12 मनोनीत, तो सदस्य संख्या कितनी हो जाती है इनकी? 250। स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन कवर किए हैं। पूरी जो भारत का संविधान की बुक है उसकी पूरी जो वीडियो है वह 3 घंटे से ऊपर की है, लेकिन आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए हमने इसको छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया है और इससे अगले क्वेश्चन देखने के लिए इसके बाकी सारे भागों को आप ज़रूर देखें। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो इसका नेक्स्ट पार्ट में है और इसके जितने भी पार्ट बनाए हैं सभी को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक को हमने कवर करने की कोशिश की है। जो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के व्यू से जितने भी बनते हैं लगभग सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। तो कृपा करके इसके अन्य भागों को ज़रूर देखें और इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट रूप से ध्यान से देखें। धन्यवाद।